नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 30 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है आपका संडे का दिन। आज अपने पूरे वीक की रिवीजन क्लास आपके साथ जो है करेंगे, तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें। उसके बाद जो है अपने लास्ट मंडे की क्लास के साथ आपके साथ स्टार्ट करेंगे और पूरी वीक की रिवीजन जो है आपके साथ करेंगे। आज जो है आपका राजस्थान दिवस है, तो अब मेरी तरफ से सभी जो है लोगों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज ही के दिन जो है 1949 के अंदर 4 स्टेट्स जो है मैंने आपको बताई थी, राजस्थान एक यूनियन स्टेट के रूप में जो है विलय हुआ था, उसी के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन लास्ट जो है अपना मंडे का, भारत में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सम्मान देने के लिए शहीद दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज मार्टियर्स डे शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू होनर भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु? तो किस दिन मार्च 23 को जो है ये दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है शहीद दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना विश्व क्षय रोग टीबी दिवस जो है वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे जिसको कहते हैं आप, वो किस दिन मनाया जाता है? मार्च 24 को जो है बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर। किस दिन? मार्च 24 को। और इस बार की जो है थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी जो है ये इस बार की थीम थी। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा टीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली स्टेट कौन सी अपनी बनी थी? वो बनी थी गुजरात स्टेट बनी थी, जिसने कितने 95% जो है नीति आयोग के द्वारा दिया गया टारगेट उसको जो है अचीव किया था। उसको भी कंप्लीट आगे जो है इसमें रिवीजन क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट अपना, भारत में अपनी कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? विच स्टेट्स असेंबली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज को किसके अंदर जो अपनी असेंबली जो है प्रोसेसिंग के अंदर जो है इंक्लूड करने वाली पहली इंडियन स्टेट कौन सी बन गई है? वो बन गई है आपकी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसके अंदर। नेक्स्ट अपना SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट 2025 में महिला और पुरुषों के एकल खिताब किसने जीते? तो वो किसने जीते? अनंत सिंह और वीर चोटानी ने इस खिताब को जीते। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसके अंदर दो जो है, एक तो SRFI जिसको ऑर्गेनाइज कराता है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और एक PSA जो यूज हुआ प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन जो है, ये दो इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी आपके साथ जो है पूछी जा सकती है किसी में। केंद्रीय सरकार द्वारा बायोटेक स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप, तो बायो से रिलेटेड ही नाम, और उसको सपोर्ट करने के लिए तो एक सारथी के रूप में जो है यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आ रही है, बायो सारथी, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। किसके द्वारा लाई गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम जो है लाई गई है। लॉन्च किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक के अंदर जो है आती है। हाल ही में किसे 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाएगा? तो किसको आपका who has been awarded the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? तो अपनी राइटिंग के लिए जो है सरल भाषा राइटिंग विनोद कुमार शुक्ला को इस अवार्ड से जो है नवाजा जाएगा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली उच्च न्यायालय से किस उच्च न्यायालय में ट्रांसफर जो है किया गया था? तो किसके अंदर जो है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका ट्रांसफर किया गया था। किनका जो है? आपका यशवंत वर्मा। और ये केस जो है काफी चर्चा में रहा हाल फिलहाल। क्यों? आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है बार एसोसिएशन ने एक जो है बयान जारी किया था कि एक ट्रैश भी नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, किसी का भी ट्रांसफर आप कहाँ कर दें? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। क्योंकि इनके जो है दिल्ली के पर्सनल घर के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के जो है मेंबर थे, वहाँ फायर के दौरान जो है सूचना मिली थी कि कैश बरामद हुआ था, कितना? लगभग 15 करोड़ के अराउंड। और उस न्यूज़ को बाद में जो है दबा दिया गया था और उसके बाद में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस क्वेश्चनिंग के बाद में जो है कई आपका चीज़ों पर क्वेश्चन उठे थे और काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये आपका आर्टिकल। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नेटवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली? तो किसकी? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नेडेटवाहा जो है इनका नाम है। पहली महिला राष्ट्रपति किस एज के अंदर? 72 ईयर्स की एज के अंदर जो है बनी है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ? मथुरा के अंदर जो आयोजन करवाया गया इसका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसका। नेक्स्ट अपना, हाल ही में यूपीएससी में संयुक्त सचिव रूप के जो आपका जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनुज कुमार सिंह को। डायरेक्टर लेवल का पद है। अनुज कुमार सिंह यूपीएससी के जो है संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में इनको
पद ग्रहण किया। नेक्स्ट अपने ट्यूसडे की क्लास से, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुषों और महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वोन द बोथ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो किसने जीता? इंडिया ने। मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? इंग्लैंड। फाइनल्स में दोनों टीमों ने हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। ऑप्शन नंबर डी आपका। इंडिया ने जो है दोनों टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप के अंदर मेंस और वुमेन्स के जो है जीते। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? व्हाइट हाइड्रोजन का सबसे बड़ा रिजर्व जो है खोजा है, किस देश ने खोजा है? तो वो फ्रांस ने खोजा है। कितनी कीमत का, वो आगे अपने देखते हैं। और क्या व्हाइट हाइड्रोजन जो है क्या कीमत रखती है अपने लिए? फ्रांस ने खोजा 46 मिलियन टन जो है डॉलर के अंदर जो है, यूएस डॉलर के अंदर 92 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है व्हाइट हाइड्रोजन है। व्हाइट हाइड्रोजन एक ऐसी एनर्जी है जो अपने एविएशन के अंदर जो है आगे काम आ सकती है, और इसको किसी भी फैक्ट्री प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बाकी ग्रीन हाइड्रोजन जो है, जो भी हाइड्रोजन है उनकी तरह, जैसे ग्रे ब्राउन ब्लू और हाइड्रोजन है, उनको जो है फैक्ट्री प्रोसेस की आवश्यकता होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की आवश्यकता है, वो इसके अंदर नहीं होती। नेचुरल जो है हाइड्रोजन का एक जो है संशय था कि नेचुरल हाइड्रोजन होती है नहीं, तो उसको इसने क्लियर किया है। बाकी देशों में भी उम्मीद है कि ये मिली है, लेकिन सबसे बड़ा भंडारण अगर जो है पाया गया है ओपनली, तो कहाँ हाल फिलहाल मिला है? फ्रांस के अंदर मिला है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ? तो किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है खंजर युद्ध अभ्यास हाल फिलहाल पूरा हुआ। नेक्स्ट अपना, हाल ही में माउंट लेवुटोबी लाकी जो है ज्वालामुखी कहाँ फटा, कहाँ इसके अंदर इरोजन हुआ? तो ये कहाँ का? इंडोनेशिया का जो है। और इसने किसको इफेक्ट किया था? कहाँ की बाली यात्रा जो है फ्लाइट्स है इंडिया से, उसको जो है काफ़ी इफेक्ट किया था इस ज्वालामुखी से फटने। कहाँ फटा था? इंडोनेशिया। माउंट लेवोटोबी जो है आपका, लेवोटोबी और लाकी दो नाम से इसके लिए जाते हैं, उसके अंदर इरोजन हाल फिलहाल जो है देखने को मिला था। चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया? तो चाइना के बाद में सेकंड जो है 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा देश बन गया है? अपना इंडिया। इसके पॉजिटिव्स हम क्या देखने मिले कि एक्सपोर्ट जो है इंडिया दूसरे देशों जो इंपोर्ट करता था उसमें कमी है। लास्ट दिसंबर के अंदर ही 6.8% की कमी देखने को मिली है जो है कोयला खपत के लिए। लेकिन इंडिया में कोयला की खपत जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी दूसरे देशों पर निर्भर है कोयला आपूर्ति के लिए इंडिया। तो इसको जो है कैसे रिप्लेस किया जाए? ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है शिफ्ट करके हम इसको जो है शिफ्ट कर सकते हैं कि कोयला की खपत को जो है हम कम कर सकें। हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ? यूएसए के अंदर फर्स्ट फिल्म जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में जो है आपका 100% की बढ़ोतरी की? तो कहाँ? कर्नाटका के सीएम, एमएलए और एमपीज की सैलरी के अंदर जो है 100% मतलब सीधा सीधा सैलरीज को डबल करने का एक विधेयक जो है जारी हुआ था। तो कहाँ? कर्नाटका के अंदर। और जो है अपने हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? तो ये किसने? आपका गुंटर ब्लोस्चल ने आपको जो है 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जो है जीता। भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के नाम में चेन्नई के किस सड़क का नाम बदलकर रविचंद्रन अश्विन रोड कर दिया गया? तो किसको? रामाकृष्णपुरम फास्ट स्ट्रीट का नाम बदलकर किसके नाम पर? रविचंद्रन अश्विन जो है क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर बॉलर है, रिटायर्ड, जिनको आपको पूर्व जो है इंडियन क्रिकेटर कह सकते हैं, तो उनका जो है नाम पर एक रोड का नाम रखा गया। कहाँ? चेन्नई के अंदर। नाम क्या था उस रोड का पहले? रामकृष्णपुरम फास्ट स्ट्रीट, उसका नाम क्या कर दिया? रविचंद्रन अश्विन रोड। विश्व विज्ञान दिवस जो है कब, मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है सेलिब्रेटेड? तो कब ये आपका 23 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम इसकी भी क्या रही थी? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस साल की थीम रही। किस दिन आपका? मार्च 23 के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना, भारत के अगले वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त सचिव किसको? अजय सेठ को बनाया गया है। किसके जगह पर? आपका तुहिनकांत पांडे को किस पद से जो है आपका सेबी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उनकी जगह पर अजय सेठ है। किसके जो है आपके? भारत के वित्त सचिव। भारत सरकार की हालिया अधिसूचना के अनुसार सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो कितने? 24% का इंक्रीजमेंट किया गया। किसके अंदर? एमपीज की जो है सैलरीज के अंदर, जो सैलरीज 1 लाख थी मानो, वो कितनी हो गई है? 1,24,000। 24% का इंक्रीमेंट इसके अंदर हुआ है। और पीछे हमने देखा कि 100% इंक्रीमेंट एमएलए, एमपीज और सीएम के कहां देखने को मिले? वो देखने को मिले कर्नाटका स्टेट के अंदर। कौन सा देश 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? विच कंट्री इज एक्सेप्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027? तो कौन सा जो है आपका
इंडिया जो है उसकी उम्मीद है। किन 2 देशों को पछाड़कर बनेगा? जापान और जर्मनी को। किस किस के पीछे रह जाएगा फिर? यूएसए और चाइना के पीछे। जापान को इसी साल जो है 2025 में पछाड़ने की रिपोर्ट आई। किसकी आई थी ये रिपोर्ट? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ की रिपोर्ट थी। और 2027 में किसको पछाड़ देगा? वो पछाड़ देगा जर्मनी को। जो है आपकी पीछे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया को 7.8% की ग्रोथ रेट चाहिए। किसके लिए? 2047 तक विकसित भारत के रूप में जो है उभरने के लिए। तो उसी रिपोर्ट को देखते हुए आईएमएफ ने इस रिपोर्ट को जारी किया था कि 2027 के अंदर जो है भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर जो है आपका उभरेगा। 2025 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फॉर्म पीएससीएफ की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? लास्ट ईयर इसको किसने किया था? यूएसए ने होस्ट किया था। और इस साल कौन होस्ट कर रहा है? अपना सिटी जो है मुंबई इसको जो है होस्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। मिर्गी के प्रति जागरूकता के लिए पर्पल डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका पर्पल डे, एक तो पर्पल डे आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी जागरूकता के लिए बनाया जाता है। 26 मार्च को पर्पल डे आपका इपल्सपीस जिसको कहा जाता है, आपका मिर्गी जिसको कहते हैं, उसके जो है जागरूकता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना 2024 में किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 रोग जो टीबी पंजीकरण और उपचार सफलता के 95% के टारगेट को अचीव किया? तो किसने किया? गुजरात ने इसको अचीव किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना कौन सा समुद्री अभ्यास भारत अप्रैल 2025 में हिंद महासागर में तंजानिया के साथ सह आयोजित करेगा? तो किसको? एक्यम जो है युद्ध अभ्यास है उसका जो आयोजन किया अफ्रीका के जो है और तंजानिया के साथ और 9 कंट्रीज, टोटल 10 कंट्रीज के साथ ही युद्ध अभ्यास होता है। नाम क्या है? एक्यम जो है इसका नाम है। नेक्स्ट अपना कब से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए संशोधित वर्गीकरण जो है मानदंड जो है केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किए गए जो है लागू होंगे? तो कब लागू होंगे? आपके 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके अंदर चेंजेस क्या किए गए थे? आपके चेंजेस ऐसे चेंजेस जो है इनके इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आपकी जिनके अंदर मानो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी किसके अंदर? आपका लघु उद्योगों के अंदर, तो उसको बढ़ाकर कितना 1.25 से लेकर 5 करोड़ तक की कर दी गई। ऐसे इनका मंथली टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर की जो है कैपेसिटी को भी सबकी जो है लगभग डबल कर दिया गया सबके अंदर, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो तीनों के अंदर जो है आपका उद्योगों के अंदर। कौन सा विधायिकी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा से जुड़ने वाला भारत का 28वां विधायिकी जो है बना है? तो कौन सा बना है 28वां? दिल्ली। फास्ट कौन बना था 2022 के अंदर? नागालैंड इसको बना था। एक वन नेशन वन एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म ई विधान जो है लेजिस्लेचर प्रोसेस को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू रन करवाने के लिए एक इंडिया का जो है आपका पीएम मोदी का जो है मिशन है। नेक्स्ट अपना जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के 6ठे संस्करण का शुभारंभ कहाँ से हो रहा है? तो ये कहाँ से हो रहा है? पंचकुला से हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका 6th एडिशन किसका? कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका स्टार्टिंग में नाम क्या था? सिर्फ जल शक्ति अभियान था और उसके बाद में 2022 में इसका नाम चेंज करके कैच द रेन भी इसके साथ जो है जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट अपना चलते हैं विश्व रंगमंच दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका मार्च 27 को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान के संशोधन द्वारा लागू किया गया था? दल विरोध आपका 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया था। और हाल ही फिलहाल में चर्चा क्यों है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि इसको जो है इसके ऊपर स्पीकर जो है 3 मंथ के अंदर जजमेंट, फाइनल जजमेंट संभालेगा कि इसकी पॉलिटिकल फायदे इसके ना उठाए जा सके। तो इसलिए 3 महीने के अंदर अंदर स्पीकर इस पर जो है इन मामलों पर फैसले सुनाएगा। इसलिए जो आपका 52nd अमेंडमेंट हाल फिलहाल जो है चर्चा में रहा। मार्च 2025 तक किस देश में सबसे अधिक भारतीय नागरिक मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं? तो कितने? यूएई के अंदर 25 जो है मार्च इस तक जो है सामना कर रहे हैं। टोटल वर्ल्ड के अंदर 49 है, जिसमें सबसे ज्यादा किसके अंदर है? यूएई के अंदर। कितने? 25। तो सबसे ज्यादा मृत्युदंड का सामना किस इंडियन जो है सिटीजन है किस फॉरेन कंट्री के अंदर जो है सामना कर रहे हैं? वो कर रहे हैं यूएई के अंदर। भद्र टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट भद्र टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो कहाँ स्थित है ये? आपका कर्नाटका के अंदर स्थित है। और हाल ही फिलहाल ये इंडियाज का क्यों न्यूज में है? ये इंडियाज का 25th जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो है लिस्टेड किया गया था। कब? 1998 के अंदर। और हाल ही फिलहाल कर्नाटका स्टेट में जहां भी एलिफेंट्स जो है कैच किए गए थे उसको जो है कहाँ जो है छोड़ने की जो है बात चल रही है, वो भद्र टाइगर रिजर्व के अंदर। और इसके इको टूरिज्म पॉलिसीज के अंदर भी चेंज किए गए हैं इस टाइगर की रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को जो है बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए भी ये हाल फिलहाल जो है आपका चर्चा में रहा भद्र टाइगर रिजर्व। कहाँ का? कर्नाटका का। हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर
पर पहला सागरमाथा संवाद जो है आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ यह आयोजित किया जा रहा है? नेपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया? विच स्टेट हैज रिसेंटली पास द प्रपोजल टू अडोप्ट द सेंट्रल ऑर्गन डोनेशन एक्ट? तो किसने इसको पास किया था हाल फिलहाल जो है? तेलंगाना ने इसको जो है पास किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फास्ट टू स्टैब्लिश ए सीनियर सिटीजन कमीशन? तो कौन सा स्टेट जो है उसने इसको स्टैब्लिश करने वाला पहला राज्य बन गया है? ओडिशा। और पीछे हमने पढ़ा था क्या जो है आपका साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने वाला असेंबली प्रोसेस के अंदर, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर जो है कौन सा राज्य था? पंजाब। और पहला जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापना करने वाला, सीनियर सिटीजन कमीशन को स्थापित करने वाला स्टेट कौन सा बन गया आपका? ओडिशा स्टेट जो है बन गया है। नेक्स्ट अपना, हाल ही में कौन जीएसएमए के अध्यक्ष चुने गए? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ जीएसएमए? तो कौन जो है? गोपाल विट्टल जो है इस पद के लिए चुने गए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में भारत सरकार के अनुसार 2014-15 से 2023 और मतलब लास्ट 10 सालों के अंदर विकास और गैर वन उपयोग के लिए कितने वर्ग किलोमीटर वन भूमि को परिवर्तित किया गया? अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, हाउ मच फॉरेस्ट लैंड हैज been diverted for development and non-forest use between 2014 to 15 और 2013 to 24? मतलब लास्ट 10 सालों के अंदर जो कितना फॉरेस्ट एरिया है जो नॉन फॉरेस्टल यूज या डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जो है उन भूमि का चेंज किया गया या वनों का कटाव किया गया, सीधे भाषा में बोले तो कितने स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया की 1734 स्क्वायर किलोमीटर की कटाव की गई, जिसमें सबसे ज्यादा कटाव करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश बना। और इंडिया में बात करें फॉरेस्ट एरिया किस में सबसे ज्यादा है, तो वो भी कौन स्टेट के अंदर है? एमपी के अंदर। और कितने? 300 लगभग 985 जो है 385.52 स्क्वायर किलोमीटर को चेंजेस किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा। टोटल इंडिया के अंदर बात करें लास्ट 10 सालों में 1734 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो है फॉरेस्ट एरिया का जो है किसके लिए? नॉन फॉरेस्टल यूज या डेवलपमेंट वर्क के लिए जो है उसका कटाव किया गया। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए सहमति दी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज एग्रीड टू जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स ग्रुप एज इट्स 9th मेंबर? तो किसने जो है आपका? इंडोनेशिया इसका 9th मेंबर बनने की सहमति दी है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबिनातो, जो किसके अपने 26 जैन के अपने जो है चीफ गेस्ट भी थे इस साल। एक तो एनडीबी की फुल फॉर्म भी है आपकी, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो है किस संस्थान ने जो है, किस ग्रुप ने इसकी जो है स्टैब्लिश की थी? तो ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और आपका 9th मेंबर एनडीबी का कौन बना है? ये भी क्वेश्चन जो हाल फिलहाल आपका, तो कौन सा? इंडोनेशिया इसका बना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज राजस्थान डे सेलिब्रेटेड? तो आज ही के दिन आपका मार्च 30 के दिन जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा आपका? राजस्थान दिवस। क्यों? क्योंकि आपका 1949 में इसी दिन जो है आपकी 4 स्टेट जो है आपकी जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर एक यूनाइटेड स्टेट राजस्थान के अंदर इसका विलय हुआ था, और एक बड़ा स्टेट आपका केंद्रल जो है स्टेट राजस्थान अपने सामने आया था इसी दिन 30 मार्च 1949 को। इसीलिए आपका राजस्थान दिवस जो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में किस संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित VSRSEM का सफल परीक्षण किया? तो किसने इसका? DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। एक यहाँ क्वेश्चन बनना, एक तो DRDO की फुल फॉर्म आपके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी VLSRSM की फुल फॉर्म आपकी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और आपकी कहाँ इसका परीक्षण किया गया? वो आपका चांदीपुर आइसलैंड, बे ऑफ बंगाल, कोस्ट ऑफ ओडिशा के अंदर इसका परीक्षण किया गया। ये आपकी 2-3 बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट। परीक्षण किसने किया? DRDO ने। कहा? चांदीपुर ओडिशा के अंदर। और आपकी VLSRSM की फुल फॉर्म भी आप याद रखें। बिहार स्पीक टकराव वर्ल्ड कप 2025 में पहला गोल्ड जीतने वाली और जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम कौन है? तो इंडियन मेंस रेगू टीम ने इसमें जो है पहला गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आज किसी भी इंडियन टीम ने इसमें गोल्ड नहीं जीता। किसको हराकर जो है इसको जीता? जापान को हराकर जीता। और आपका टॉप पोजीशन पे इस कप के अंदर कौन सी रही? तो आपकी थाईलैंड कंट्री जो है 4 मेडल्स के साथ जो है टॉप पोजीशन के अंदर इसके अंदर रही। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विभिन्न नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किन किन सार्वजनिक और निजी बैंकों पर जो है जुर्माना लगाया गया? तो किस पे? पंजाब एंड सिंध बैंक और आपका HDFC बैंक पर जुर्माना लगाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें से कौन सा बैंक हो गया आपका? पब्लिक सेक्टर का पंजाब एंड सिंध बैंक। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कौन सा बैंक है आपका? HDFC बैंक जो है आपका प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है।
श्योरेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, तो ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया था, आज इसका लास्ट डे था 29 को, न्यू दिल्ली जो है इसके अंदर इसका उद्घाटन किया। क्या है आपका, इंडियन ब्रांड्स को फॉरेन मार्केट्स में उतारने का एक प्लेटफॉर्म है, या फॉरेन बायर्स को इंडियन में जो है इन्वाइट करने का एक मार्केट है श्योरेक्स, जिसका कौन सा एडिशन, थर्ड एडिशन इस बार हुआ। कहाँ, दिल्ली के अंदर। इसका ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO जिसका ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसका गठन कब किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1965 के अंदर इसका गठन किया गया था। त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया, वेयर वॉज द ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन मिलिट्री एक्सरसाइज प्रचंड पहाड़ कंडक्टेड, तो कहाँ इसका ऑर्गेनाइज करवाया गया था, हिमालयस के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चाइना बॉर्डर के लाइन में जो है उसके साथ साथ इसका जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था। क्यों, हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो है जंग के जो है सिचुएशन बनती है, तो उसके लिए जो है एक्सपर्ट अपनी आर्मी को करने के लिए इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन वहाँ करवाया गया था। स्टेट की बात करें तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किस शहर ने मुंबई को पछाड़कर एशिया की अरबपतियों की राजधानी का स्थान ले लिया, तो मुंबई को क्या कहा जाता था, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया, तो उसका स्थान छीन लिया है हाल फिलहाल की हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अकॉर्डिंग। तो किसने इसका स्थान ले लिया, वो ले लिया आपका शंघाई ने। शंघाई कहाँ का शहर है आपका, चाइना का। और बात करें टॉप 10 जो है रिचेस्ट वुमेन्स ऑफ वर्ल्ड या एशिया की, तो उसमें कौन जो है आपकी HCL की रोशनी नदार भी नामित की गई है। और आपका बिलियनियर सिटी ऑफ एशिया जो है, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया का मुंबई से किसने स्थान ले लिया, आपका शंघाई ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। एक तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, US सीनेट के द्वारा। और कहाँ आपका, US का NIH का आपका नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो है आपका डायरेक्टर नियुक्त किया गया, किसको, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड द लीबा ग्रुप ऑफ इनहेंस इकोनॉमिक रिलेशंस, तो किस देश के साथ जो है इसकी शुरुआत की है, श्रीलंका के साथ। बात करें अब लीबा की फुल फॉर्म, तो L से आपका श्रीलंका, तो L से लंका जो है, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म है आपकी लीबा। किसने, दोनों देशों से, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर इसकी जो है शुरुआत की है, बिजनेस को, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने % टैरिफ जो है लगाने का ऐलान किया है। रिसेंटली हाउ मच टैरिफ हैज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस ऑन फॉरेन कार्स, तो कितने जो है परसेंटेज का टैरिफ की इंप्लीमेंट की घोषणा की है, 25%। इंडियन मार्केट पे उसके बाद में क्या फर्क पड़ा है, सीधा सीधा टाटा के शेयर्स हमने देखे कि 6% टोटल जो है डाउन आए थे इसके बाद में। तो ये भी इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो है अगर इसका मतलब कि जो टाटा की सबसे ज़्यादा कारें जो है USA के अंदर बिकती थी, और उसके शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद में। पीछे हमने रेसिप्रोकल टैरिफ भी पढ़ा था कि जो है PM के जो US दौरे के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इंडिया के ऊपर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा कौन, US। तो उसके बाद में जो इंडिया में 5 मेंबर्स की कमेटी का भी गठन किया गया था मिनिस्ट्री लेवल की, कि जांच की जाएगी कि इंडिया उस पर कितना टैरिफ लगा रहा है, या अगर रेसिप्रोकल टैरिफ किस लेवल तक जो है लगाता है, कैसे इफेक्ट होगा इंडिया, तो उसको भी हमने देखा था पीछे की क्लासों में। और अब हाल फिलहाल जो फॉरेन कार्स पर जो है इंप्लीमेंट किया है 25% का जो है टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद में 6% की शेयर्स के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली, किसके अंदर, टाटा के अंदर जो है आपका। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। और अब जो है अपने मंडे को और ट्यूसडे को शायद अपनी क्लास ऑफ रहेगी, उसके बाद में वेडनेसडे को फिर आपके साथ मिलेंगे न्यू क्लास के साथ। और आप पीछे की जो है लॉस होगा 2 दिन का, उसको भी कवर करने की अपने ट्राई करेंगे आने वाली क्लासों में। तब तक के लिए आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।